ठीक है, तो बात करते हैं सेट नंबर 2 पे, है ना। सेट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। अगर आपको सेट 1 समझ में नहीं आ रहा है कि सेट क्या है ना, तो सेट क्या है, 5 प्रश्नों का एक सेट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाना है ना। तो हमने इस तरह से तैयार करा है कि उसी सेट में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो आप देखें। ठीक है, जिसमें मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट आंसर लिखने का तरीका, उसको याद करने का तरीका, है ना, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है बच्चा, तो बात करते हैं इसकी, है ना। देखो, इसमें जो सबसे पहला लॉन्ग आंसर है वो क्या है, हाउ डिड मंडेलास आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, है ना। हाउ डिड मंडेलास आइडियाज, यानी कि जो मंडेला का जो आइडिया था, है ना, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी को लेके, चेंज कैसे बदला, विथ एज एंड एक्सपीरियंस यानी कि उम्र और अनुभव के साथ, है ना। यानी कि एक उम्र और अनुभव के साथ मंडेला कि जो आज़ादी के लिए जो आइडिया था, यानी कि आज़ादी के लिए जो उनकी सोच थी, वो एक उम्र और अनुभव के साथ कैसे बदलती रही, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ऐसे, वेन मंडेला वॉज अ बॉय, यानी कि जब मंडेला क्या थे, एक लड़के थे, है ना। ही डिड नॉट हैव हंगर ऑफ फ्रीडम, है ना, तो उनके अंदर क्या था, है ना, आज़ादी की भूख नहीं थी, है ना। यानी कि जब मंडेला क्या थे, एक लड़के थे, तो उनके अंदर जो थी, है ना, आज़ादी की भूख नहीं थी। ही डिड नॉट हैव हंगर ऑफ फ्रीडम बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, उनको लगता था, या ना उन्होंने सोचा या उनको लगता था, दैट ही वॉज बॉर्न फ्री, है ना, कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से पैदा हुए हैं, है ना। ही बिलीव्ड दैट, है ना, यानी कि उनको विश्वास था, दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड, है ना, एज लॉन्ग एज मतलब कि जब तक, है ना, ही वह, जब तक वह, ओबेड का मतलब जब तक वह पालन करेंगे, हिज फादर अपने पिता के, है ना, नियमों का या अपने पिता के कर्तव्यों का जब तक वो पालन करेंगे, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, और अपने ट्राइब का मतलब क्या होता है, ट्राइब का मतलब होता है कबीला, है ना। ठीक है, तो जब तक वो अपने कबीलों के रीति रिवाजों को मानेंगे या उनका पालन करेंगे ना, कस्टम ऑफ हिज ट्राइब, ही वॉज फ्री इन एवरी वे, है ना, तब वो क्या रहेंगे, पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि वेन मंडेला वाज अ बॉय, यानी कि जब मंडेला एक लड़के थे, एक छोटे बच्चे थे, ही डिड नॉट हैव हंगर ऑफ फ्रीडम, उनके अंदर क्या थी, आज़ादी की भूख नहीं थी। क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि दैट ही वाज बॉर्न फ्री, वे क्या स्वतंत्र रूप से पैदा हुए हैं। ही बिलीव, उनको विश्वास था, दैट एज लॉन्ग एज, है ना, कि जब तक ही ओबेड, यानी कि जब तक वो पालन कर रहे हैं, हिज फादर एंड अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, अपने पिताजी और अपने कबीले के रीति रिवाजों का, कस्टम्स मतलब क्या होता है, रीति रिवाजों का जब तक वो पालन कर रहे हैं, ही वॉज फ्री इन एवरी वे, वो पूरी तरह से क्या है बच्चे, स्वतंत्र हैं। बट विथ एज, लेकिन उम्र के बाद क्या होता है, जब धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, ही ग्रेजुअली, यानी कि वह धीरे धीरे रियलाइज, उनको अनुभव होता है, दैट कि हिज बॉयहुड फ्रीडम, उनका यानी कि जो बचपन का जो फ्रीडम था, जो बचपन की आज़ादी थी, जस्ट एज इल्यूजन, सिर्फ एक कल्पना थी। क्या थी बच्चा, कल्पना थी, है ना। ही स्लोली अंडरस्टैंड, है ना, उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा, दैट इट इज़ नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, कि यह केवल उनकी आज़ादी की बात नहीं हो रही है, दैट बीइंग कर्टेल्ड, है ना, कर्टेड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल द ब्लैक्स, यानी कि सभी जितने भी ब्लैक लोग थे उनकी भी जो आज़ादी थी, जितने काले लोग थे उनकी भी जो आज़ादी थी वो क्या थी, कर्टेल थी। कर्टेल मतलब क्या थी, छीनी गई थी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अटेनिंग, है ना, जब यह बात उनको पता चलती है, दिस अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आफ्टर अटेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग, यानी जब यह समझ उनके अंदर आ जाती है, ही डेवलप्स, तो उनके अंदर विकसित होता है क्या, अ हंगर, एक भूख, फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, यानी अपने लोगों को आज़ाद कराने की भूख उनके अंदर क्या होती है, डेवलप होती है, यानी कि विकसित होती है ना। अब इसमें की पॉइंट्स क्या क्या हैं, पहली बात, है ना, तो पहली बात क्या है ना, आपको ये समझना है कि जब वे क्या थे, की पॉइंट, है ना, व्हेन मंडेला इज अ बॉय, जब मंडेला क्या थे, एक लड़के थे, है ना, तो वे क्या थे, पूरी तरह से फ्री थे, है ना, यानी कि पूरी तरह से क्या थे, फ्री थे, है ना। ये पहला पॉइंट हो गया, है ना। कब तक फ्री थे बच्चा, जब तक कि वह क्या करें, है ना, अपने फादर एंड, है ना, ट्राइब, जब तक वो अपने फादर और ट्राइब, है ना, के, है ना, ट्राइब का क्या, कस्टम्स, है ना,
के रीति रिवाजों को क्या कर रहे हैं, पालन, यानी कि ओबे, यानी कि जब तक वे अपने पिताजी और अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं तब तक वे क्या थे, फ्री थे। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ना, एक एज के बाद क्या होता है कि उनको रियलाइज होता है कि जो उनका बॉयहुड है, जो बचपन है ना, कि जो आज़ादी थी वो क्या थी बच्चा, करटेल्ड थी, है ना, करटेल्ड। तो ये है की पॉइंट, है ना, उनकी जो आज़ादी थी क्या थी, करटेल्ड, यानी कि बाधित थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है ना, सभी ब्लैक लोगों की आफ्टर अटेनिंग, जब यह बात उनको पता चलती है तो ही डेवलप्स हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। देखो इनको 2-3 बार पढ़ोगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है, कुछ कुछ बात तो आपको याद हो ही जाएगी, है ना। खैर बात करते हैं अगले प्रश्न पे। वॉट वुड हैपेंड इफ मटिल्डा लोएजल हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस इन द नेकलेस चैप्टर। कहने का मतलब ये है कि क्या होता अगर जो मटिल्डा है ना, वह क्या करती, नेकलेस को नहीं खोती तो क्या होता, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, है ना, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इफ मटिल्डा लॉयजल, है ना, हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यानी कि जो मटिल्डा है अगर वह नेकलेस नहीं खोती, है ना, इन द नेकलेस चैप्टर, यानी कि जो चैप्टर है नेकलेस, सी वुड हैव कॉन्टिन्यूड टू थिंक ऑफ हर सेल्फ एज विक्टिम ऑफ अ फेट, है ना। तो वो क्या कहती, सी वुड हैव कॉन्टिन्यूड टू थिंक, तो वो हमेशा ये सोचती रहती कि ऑफ हर सेल्फ एज ए विक्टिम ऑफ फेथ, यानी कि इसका मतलब होता है भाग्य, वह क्या है, भाग्य की शिकार है, मतलब कि उसको हमेशा लगेगा कि भाग्य ने उसके साथ गलत किया है ना, वह इसकी वजह से गरीब घर में पैदा हो गई, है ना, उसका भाग्य ही खराब है कि वह गरीब घर में पैदा हो गई, ठीक है। तो सी वुड, है ना, हैव कॉन्टिन्यूड टू थिंक ऑफ हर सेल्फ एज विक्टिम ऑफ अ फेथ एंड नेवर डेवलप, और वह कभी नहीं विकसित कर पाती कैरेक्टर बाई द नीड टू पे फॉर द रिप्लेसमेंट नेकलेस, है ना, और उसके अंदर कभी भी एक ऐसा चरित्र, है ना, ठीक है, विकसित हो ही नहीं पाता कि वह उस हार के बदले, है ना, एक दूसरा हार दे पाए। नेकलेस खोया तो फिर उसने मेहनत करना सीख लिया, उसके अंदर स्ट्रगल आ गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चेंज हुई, ठीक है बच्चा। तो सी वुड हैव कॉन्टिन्यू टू थिंक ऑफ हर सेल्फ एज विक्टिम ऑफ फेट एंड नेवर डेवलप करेक्टर बाई द नीड टू पे फॉर द रिप्लेसमेंट नेकलेस, है ना, और वह कभी भी, है ना, डेवलपमेंट, नेवर डेवलपमेंट, वह कभी भी विकसित नहीं कर पाती कैरेक्टर, एक चरित्र, बाय द नीड टू पे, है ना, कि उसको क्या करना पड़े, पे करना पड़े फॉर द रिप्लेसमेंट नेकलेस, यानी कि एक हार की जगह दूसरी हार। विच प्रोम्स, जो उसको उत्साहित करता है, क्या करता है बच्चा, जो उसको उत्साहित करता है, दिस चेंज, है ना, विच प्रोम्स दिस चेंज, जो उसको उत्साहित करता है इन हर कैरेक्टर एंड अलाउ, यानी कि उसके कैरेक्टर में क्या करता है, चेंज लेके आता है, ठीक है ना, एंड अलाउ हर टू फील प्राउड, है ना, और वह खुद को क्या करे, खुद पे गर्व महसूस करे। अब तक उसको हमेशा क्या लगता था कि मैं तो गरीब हूँ, है ना, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है ना, उसके पास तो ये है, उसको हमेशा ऐसा लगता था। लेकिन अब उसको कैसा लग रहा है ना, क्योंकि उसने क्या करा है, उस हार के बदले, उस नकली हार के बदले उसने एक बहुत महंगा असली हार दिया है, तो वह क्या कर सकती है, वह खुद पे गर्व कर सकती है ना, एंड ग्लैड, और खुशी महसूस कर सकती है, रेदर देन ऑब्सेस्ड विथ लग्जरी, वेल्थ एंड स्टेटस, है ना, और वह क्या है, ऑब्सेस्ड, यानी कि वह हमेशा घिरी रहती है या हमेशा सोचती रहती है किसके बारे में, लग्जरी के बारे में, है ना, बहुत ज़्यादा धन के बारे में, और स्टेटस, है ना, कि भाई जो मेरा स्टेटस हो वो हाई हो, है ना, ठीक है, यानी कि वह खुद को अमीर दिखाना चाहती थी, है ना। तो वह क्या है, अब वह इन सब से क्या हो चुकी है, ऊपर उठ चुकी है ना, अब वो खुद पे प्राउड, गर्व महसूस कर सकती है, चाहे वो जैसी भी है, चाहे वो गरीब है, उसका घर चाहे जैसा भी है, वह खुद को महसूस प्राउड, यानी खुद पे गर्व महसूस कर सकती है, और वह खुश है इस समय, है ना, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मटिल्डा स्ट्रगल फॉर 10 ईयर्स टू पे हर डेब्ट्स, मटिल्डा को पूरे 10 साल लग गए, है ना, उसको क्या है, देवतानी कर्जे को चुकाने में। दिस ट्रांसफॉर्म हर, यानी कि यह चेंज कर दिया उसमें क्या, इनटू अ स्ट्रॉन्ग वुमन, ठीक है ना, यानी कि 10 साल में वो क्या बन गई, एक स्ट्रॉन्ग वुमन बन गई, ठीक है ना। हु अंडरस्टैंड, यानी कि तो जो समझती है डिफ़िकल्टी ऑफ हार्ड लेबर, है ना, कि एक कठिन काम, यानी कि जो एक कठिन काम होता है ना, मजदूरी जिसको कहते हैं, ठीक है ना, उसका सही मतलब क्या होता है। एंड इज़ नो लॉन्गर, है ना, और वह और अधिक दिनों तक या ज़्यादा और दिनों तक कंज्यूम विथ ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द अपर क्लास, और उसके अंदर अब ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है ना,
कि वह खुद को अपर क्लास की औरत दिखाए, और उसकी कोई भी इच्छा नहीं है कि वह क्या है, अपर क्लास की स्त्री बने या सदस्य बने, है ना। ये था इसका आंसर। अब इसमें देखते हैं की पॉइंट्स क्या है। की पॉइंट्स पहला यही है ना, कि वह हमेशा कॉन्टिन्यूड, यानी कि वह हमेशा सोचती कि वह क्या है, वह शिकार है, किसकी, भाग्य की शिकार है ना। दूसरा पॉइंट क्या है ना, कि उसके अंदर वह कभी भी नेवर डेवलप कैरेक्टर, वह कभी भी ऐसा कैरेक्टर क्या कर पाती है ना, डेवलप ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वह क्या करे, उस हार को रिप्लेस कर दे, है ना। और यह उसको क्या देता है बच्चा, यह उसको है ना, उसको अलाउ करता है, यानी उसको महसूस करवाता है कि वह खुद पे गर्व महसूस करे और खुश हो, रेदर देन ऑब्सेस्ड विथ लग्जरी, वेल्थ एंड स्टेटस, है ना। ये बात है ना, कि इसके अलावा यानी कि वह लग्जरी से खुश होती, वह धन से खुश होती, या उसका स्टेटस हाई हो जाता तब खुश होती, लेकिन अभी भी वह क्या है, खुश है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप इसमें क्या लिखेंगे कि उसको 10 साल लग गए है ना कर्जे को चुकाने में, और फिर वह क्या है 10 साल में वह क्या है एक स्ट्रांग वुमन बन गई, है ना, जो डिफ़िकल्टी समय को जो समझने लगी, है ना। ठीक है, और उसके अंदर अब ऐसी कोई भी चाह नहीं रही, है ना, कि वह क्या है खुद को एक अपर क्लास, मतलब कि हाई सोसाइटी की महिला दिखाए, वह खुद को दिखाए कि देखो मैं कितनी अमीर हूँ। अब उसके अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं रह गई। ठीक है, पहले ऐसी इच्छा बहुत थी। ठीक है, तो ये फ़ायदा हुआ नेकलेस खोने का। अगर नेकलेस ना खोता तो ज़िंदगी भर यही सोचती रहती, है ना, वो तो गरीब घर में पैदा हुई थी, है ना, उसका पति तो एक क्लर्क है ना, तो इसलिए वो कभी अमीर नहीं बन सकते, ऐसा ऐसा तमाम चीज़ें वो सोचती रहती। ठीक है ना, तो नेकलेस खोने से ये सारी की सारी बातें उसमें चेंज हुई। ठीक है बच्चा, देखो एक बात समझो, किसी भी सिचुएशन को देखने के दो पर्सपेक्टिव, दो पॉइंट होते हैं, दो दृष्टिकोण होते हैं ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव का यूज़ किया है ना, और हमेशा ज़िंदगी में ये करना भी चाहिए। कुछ भी खराब होता है, बेकार होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना, तो हमें सोचना है कि ये होने से अच्छा क्या हुआ, है ना, तो हमें अच्छे की तरफ ध्यान देना। ठीक है, तो वैसे इस चैप्टर में हुआ। खैर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के ऊपर। कह रहे कि मेंशन का मतलब होता है उल्लेख कीजिए, वैरायटीज, है ना, ऑफ ब्रेड दैट आर इसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। कह रहे कि कितनी वैरायटी है ना, मतलब कितने तरह की जो ब्रेड है ना, जो जरूरी है कहाँ पे, गोवा में सेलिब्रेशन के लिए। सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है ना, सेलिब्रेशन का मतलब होता है सेलिब्रेशन का मतलब होता है मनाने के लिए, है ना, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए, है ना। तो कह रहे हैं कि आप ना उन सभी, है ना, ब्रेड को मेंशन कीजिए, है ना, जो गोवा में सेलिब्रेट करने के लिए क्या होते हैं, इसेंशियल यानी कि ज़रूरी होते हैं। देखो, तो हमने आंसर क्या लिखा है, मैरिज गिफ्ट्स, यानी कि जो शादी के जो गिफ्ट होते हैं, आर मीनिंगलेस, है ना। मीनिंगलेस मतलब कि अर्थहीन, है ना, वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, है ना। विदाउट द स्वीट ब्रेड, एक मीठा ब्रेड होता है, नोन, है ना, ये नोन रहेगा, नोन एज बोल, जिसका नाम क्या है, बोल, है ना। अगर बोल नामक ब्रेड ना हो तो समझो कि जो मैरिज गिफ्ट है वो क्या है, वो क्या है, मीनिंगलेस हो गया, है ना। अगर आप किसी की शादी में जा रहे हैं और बोल नामक जो गिफ्ट है, जो ब्रेड है, उसको लेके नहीं जा रहे हैं, तो समझो कि आपका गिफ्ट क्या है, बेकार है ना। फिर सैंडविच आर मेड द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, है ना। और अगर किसी की बेटी की क्या है, इंगेजमेंट है, मतलब सगाई है, तो वहाँ पे सैंडविच बनना ही चाहिए। तो एक बोल हो गया, एक सैंडविच हो गया, है ना। उसके बाद केक एंड बोलिनास, है ना, ये एक तरह की बिस्किट की तरह होते हैं। केक्स एंड बोलिनास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल। और जो केक और जो बोलिनास है ना, वे क्या है, क्रिसमस और अन्य फेस्टिवल यानी अन्य त्योहारों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ज़रूरी होते हैं ना। तो हमें उल्लेख करने के लिए कहा गया था, तो हमने कर दिया। पहला क्या है कि जो मैरिज गिफ्ट है वो मीनिंगलेस हो जाएगा बिना बोल के। सैंडविच जो है ना, वो शादी यानी कि सगाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और केक और बोलिनास क्या है, वे क्रिसमस और फेस्टिवल और भी अन्य त्योहारों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बातें करते हैं आगे। वाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, है ना। एनी फ्रैंक ऐसा क्यों सोचती है कि जो कागज़ होता है उसमें मनुष्यों से अधिक सहनशीलता होती है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर।
एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज, क्योंकि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू वॉट यू आर टेलिंग देम, है ना। आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर आप किसी को कुछ कह रहे हैं, है ना, तो क्या है, आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता है ना, वो सुनने को राजी ही नहीं है, ठीक है। तो है ना, यानी कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है व्हाट यू आर टेलिंग, जो आप कह रहे हैं, है ना। दे गेट बोर्ड, कई बार वे बोर हो जाते हैं, है ना, उबाऊ मतलब उब जाते हैं आपकी बातों से। एंड लूज पेशेंस, और अपना जो धैर्य है वो खो देते हैं, ना, मतलब वो आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, है ना। बट इट इज नॉट सो विथ पेपर्स, लेकिन पेपर यानी जो कागज है उनके साथ ऐसा नहीं होता, है ना। यू कैन राइट वाट एवर यू लाइक, है ना, कह रहे कि यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं जो आपका मन कहे, है ना, एज लॉन्ग एज यू लाइक, है ना, और जब मन कहे तब लिख सकते हैं ना, न तो वह बोर होगा, न तो वो आपसे आके कहेगा कि मुझे आधा लिख के क्यों छोड़ दिया, है ना, मुझे पूरा लिखो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, है ना, कि जो कागज है ना, वो मनुष्य से अधिक सहनशील इसलिए होता है क्योंकि आपका जब मन करे आप तब उस पर लिख सकते हैं, है ना, और जो मन करे वो लिख सकते हैं ना, वो आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। खैर, बात करते हैं लास्ट यानी पांचवा प्रश्न। वॉट डिड ग्रिफिन वॉन्ट टू, है ना, वांट ऐसे रहेगा, वांट टू प्रूव कुड ही डू दैट, यानी कि जो ग्रिफिन है, व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, है ना, यानी कि जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है वो क्या प्रूफ करना चाहता था, कुड ही डू दैट, और क्या उसने ऐसा किया, देखते हैं, है ना। तो ग्रिफिन वांटेड टू प्रूव, यानी कि जो ग्रिफिन है वो प्रूव करना चाहता था हाउ अ मैन कैन इनविजिबल, एक आदमी अदृश्य कैसे हो सकता है, यही प्रूव करना चाहता था, और उसने ऐसा करके भी दिखाया, है ना। यस ही कुड डू दैट, है ना, तो हम लिखेंगे हाँ उसने ऐसा किया, ठीक है बच्चा। यह आपके क्या हो जाते हैं, पांचों प्रश्न खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके अलावा मैंने आपको ढेर और सारे प्रश्न लिखवाए हैं, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर, है ना। तो जितनी भी बातें मैंने अब तक बताई हैं, सारी की सारी बातों को मैं आपको समरी बता दूं, है ना, कि एक्चुअल में क्या क्या है ना, ध्यान से समझो। देखो, आपको क्या करना है, द सेरमन एट बनारस, वहां के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। द लेंचो चैप्टर का शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग, उन दोनों को ध्यान से पढ़ना है बच्चा, ठीक है। नेल्सन मंडेला के जो लॉन्ग आंसर है उनको ध्यान से पढ़ना है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके सिर्फ शॉर्ट आंसर को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इन सब बातों को आपको ध्यान देना है। और उधर से, है ना, एक द नेकलेस हो गया भोली, उनके लॉन्ग आंसर को आपको ध्यान से पढ़ना है। और ट्रिकी चैप्टर हो गया, और थिप स्टोरी और फूड प्रिंट्स विदाउट फीट, इनके शॉर्ट आंसर को ध्यान से पढ़ना है ना। लॉन्ग आंसर को कैसे पढ़ोगे, लॉन्ग आंसर को पढ़ोगे की पॉइंट की हेल्प से। दूसरी बात, है ना, रेलेवेंट होना चाहिए ना, ठीक है, रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट का मतलब क्या है, देखिए बात सुनो, ठीक है। आप हर चैप्टर के एक एक लॉन्ग आंसर याद कर लो, है ना, अगर आपको बाकी भी याद हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आपने लेंचो का याद किया, प्रश्न कुछ भी हो जो आपको याद है वही लिखेंगे, छोड़ के नहीं आना, ठीक है। आपने नेल्सन मंडेला का एक आंसर याद किया, आंसर क्वेश्चन कुछ भी हो वही लिख के आएंगे, क्योंकि और क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो रिलेवेंट होना चाहिए, है ना। अब नेल्सन मंडेला का है ना, ठीक है, आंसर, तो द नेकलेस का आंसर थोड़ी लिख देंगे, है ना, क्वेश्चन द मंडेला वाला है और आंसर नेकलेस वाला का नहीं लिख देंगे ना, तो ऐसे, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, और जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताए उनके प्रश्न आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है बच्चे, ओके ओके, है ना। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय, और बाय, है ना, आप ध्यान से पढ़ाई करते रहें और हमेशा खुश रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और बाय।